उसको बंद। सोचो अभी चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक इनसाइड कैपेसिटर। एयर गैप कैपेसिटर नहीं होता एक्चुअली में, हमने अभी तक थ्योरी में पढ़ा। उसमें डाइलेक्ट्रिक पुट किया जाता है, इंसुलेटर प्लेस करता है। तो सर क्यों इंसुलेटर प्लेस करते हैं? देयर आर मेनी रीजन। सबसे पहला रीजन इनफैक्ट तुम्हें इंडियन बुक्स में, इंडियन ऑथर में नहीं मिलेगा। इस सबसे मेन एम जो है, मेन रीजन है, वो कहे कि दो पैरेलल प्लेट है और उसको ना एक बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे मेंटेन रखना है। दो प्लेट को बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे मेंटेन करेगा। कैसे बनाओगे ऐसा कोई प्लेट बना के इतना ही 1 मिलीमीटर का ही गैप? हाउ टू मेक इट पॉसिबल? कैसे बना सकते हो? मैकेनिकली सोचो कैसे मैन्युफैक्चर करोगे, क्योंकि ऐसा है थोड़ा सा भी बाहर का भी प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा तो वो कम डिस्टेंस हो जाएगा, और डिस्टेंस कम ज्यादा होगा तो कैपेसिटेंस बहुत फ्लक्चुएट करेगा। हमें तो उसका कैपेसिटर जो है वही होना चाहिए। ऐसे दो प्लेट तो बाहर से ऐसे कुछ क्लिप लगाओगे, लेकिन इट विल वेरी इजी टू कंप्रेस, डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, मेंटेन करना मुश्किल। तो सबसे पहला कि गैप कैसे रखते हैं, तो क्या करते हैं बीच में बच्चों, एक इंसुलेटर लगा दिया, एक प्लास्टिक का थिन शीट लिया और उसके ऊपर एक प्लेट दूसरा इधर प्लेट दिया और ऐसे ज्वाइन कर दिया। अब कंप्रेस भी नहीं होगा, बाहर से भी प्रेस कर दिया। समझ में आ रहा? बीच में मटेरियल है। तो पहला रीजन, सॉल्व मैकेनिकल प्रॉब्लम। हालांकि तुम्हें मेडिकल में ये सब कहीं पूछेगा। दूसरा बच्चों, जब हम डाइलेक्ट्रिक पुट करते हैं ना तो इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है, तो ये एडेड बेनिफिट है। अब बच्चों एक बार सुन लिया तो याद रह जाएगा यार, कितनी बार रिविजन की जरूरत है। कैपेसिटेंस क्या हो जाता है बच्चों डाइलेक्ट्रिक पुट करने से? अथर्व पारेख बोल लो यार। डाइलेक्ट्रिक पुट करने से कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। चलो तीसरा पॉइंट बहुत बढ़िया लोकेशन। अगर हम कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं, बैटरी के अक्रॉस कनेक्टेड है, चार्ज है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर मुझे ज्यादा चार्ज चाहिए, ज्यादा एनर्जी स्टोर करना है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मोर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा बच्चों और एयर गैप कैपेसिटर है, तो एयर का एक डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाता है। ओके सर, ब्रेकडाउन क्या होता है? वी विल डिस्कस दिस। ब्रेकडाउन का मतलब, डाइलेक्ट्रिक का मतलब इंसुलेटर है, इंसुलेटर में जो चार्जेज हैं वो चार्जेस कैसे हैं बच्चों? बाउंड चार्जेज हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रहा है, लेकिन फिर भी वो चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एटम को छोड़ के नहीं जा रहा, लेकिन वो फोर्स बढ़ाते जाओ। मतलब बहुत लार्ज फोर्स अगर लगा दिया तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा? अपने एटम को छोड़ देगा, पुल कर लेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर वो इलेक्ट्रॉन को पुल कर लिया तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा तो वो इंसुलेटर कंडक्टर हो जाएगा। बहुत बढ़िया रुद्राक्ष, कंडक्टर जैसा बिहेव करेगा। और जैसे ही कंडक्टर जैसा बिहेव करेगा तो दोनों के बीच में चार्ज फ्लो करके ये न्यूट्रल हो जाएगा, कैपेसिटर नहीं रहेगा। जैसा मैंने बताया था कल कि अगर डाइलेक्ट्रिक की जगह अगर मेटल पुट कर देंगे, कंडक्टर पुट कर देंगे, तो चार्ज स्टोर नहीं होगा। आई बात समझ में? तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन समझ में आया क्या? थोड़ा यस सर। देवकी, कैन यू एक्सप्लेन? देवकी एक लाइन में एक्सप्लेन करो क्या है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। देखते हैं तुम लोग सुने कि नहीं। एक लाइन में एक्सप्लेन करो तो व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन।
सो इफ यू अप्लाई लार्ज फील्ड, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर लेता है। तो कितना फील्ड अप्लाई करें, तो डिफरेंट मटेरियल विल हैव डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ। ठीक, अब किसी मटेरियल में सपोज 1000 वोल्ट पर मीटर का अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए सपोज, तो ब्रेकडाउन हो गया। कोई दूसरा मटेरियल होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा, तो उसके लिए सपोज 2000 वोल्ट पर मीटर का अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इट विल ब्रेक डाउन, विल हैपन। सो डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ। एयर का ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ कम होता है। तो अगर एयर गैप कैपेसिटर रहेगा तो हम बहुत ज्यादा वोल्टेज अप्लाई नहीं कर पाएंगे, बिकॉज जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा और उसको ब्रेक डाउन करा देगा। एयर का डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन हो जाएगा, एयर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कंडक्टिंग हो जाएंगे। इज इट क्लियर? तो कैपेसिटर को हम बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज पे यूज नहीं कर पाएंगे। तो हमारा एम क्या होगा, इसमें कैसा मटेरियल रखना प्रीफर करेंगे बच्चों, जिसका डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, ज्यादा। ग्रेटर होना चाहिए, है ना। तो जो इंसुलेटर होता है उसका जो जनरली हम इसमें प्लेस करते हैं वो हाई डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ का पुट करते हैं, सो दैट हम इस कैपेसिटर को हाई वोल्टेज पे यूज कर सकते हैं, है ना। सो वी कैन यूज एट हाई वोल्टेज एज डाइलेक्ट्रिक breakdown of material is more than A। जो मटेरियल हम पुट करते हैं उसका ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ एयर के कंपेरिजन में ज्यादा होता है। तो ये 3 पॉइंट बच्चों हमने 10 मिनट लिया, कम से कम याद तो कर लो कि दोबारा जरूरत ना पड़े रिविजन का। बोलो सर सोरे साइड पर हो जाए। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ पता है, जो बच्चे तुम लोग अभी सेंटर पे आते हो ना मिलने के लिए, और तुम लोग यार कितने सिंसियरिटी तुम्हारी कितनी कम है यार। कल पाठक सर से मैंने पूछा कि सर आप जब क्लास चल रहा है तब बुला लिए 12 बजे, 12 से 1 बजे तक तो क्लास रहता है, क्योंकि 2 बच्चों का मैसेज आया था तो सेंटर पे जा रहे हैं नोट्स दिखाने, इसलिए क्लास नहीं करेंगे। यार क्लास इज मोर इम्पोर्टेंट ना। पाठक से बोले कि यार मैंने तो नहीं बोला है, मैंने तो नहीं बुलवाया है। हो सकता है कि गलती से उनको नहीं ध्यान रहा, बट अगर क्लासेज है तो यू शुड, अगर कह भी दिए तो यू शुड से कि नहीं सर अभी तो क्लास 1 बजे तक, 1 बजे के बाद आ पाए। भगवान तुम लोगों का कॉमन सेंस पता नहीं मोबाइल में दे दिया है, सारा तुम्हारा कॉमन सेंस मोबाइल यूज करता है। चलो एनीवे, मेरा कहना ये था कि सेंटर जब आ रहे हो तो बी प्रिपेयर्ड विथ योर नोट्स। नोट्स तो लाना ही है, दिखाना भी है, और अगर ऐसे सवाल में बेसिक सवाल पूछे और नहीं जवाब दिए तो बहुत डांट पड़ेगी बच्चों, बहुत डांट पड़ेगी। जिससे कल एक बच्चे को पढ़ा था, कल एक बच्चे आए थे, मैंने पूछा था पोटेंशियोमीटर क्या करता है, पोटेंशियोमीटर क्या मेजर करता है। मुझे पता है कभी भी इसमें से 20-25 बच्चे होंगे जो बताएंगे कि ये रेजिस्टेंस मेजर करता है। विराज कोटकर क्या करता है, रेजिस्टेंस या करंट? विराज, तनिष्का, पोटेंशियोमीटर से क्या मेजर करते हैं, करंट या रेजिस्टेंस? अभी बच्चों का मैसेज आ रहा है, बहुत सारे बच्चे मेरे जाल में नहीं फंसे, क्या बात है, बहुत बढ़िया सिद्धि,
दिशा, देव की, क्या बात है। मुझे लगा कि फटाक से आंसर आता है सर करंट, कोई कहेगा रेजिस्टेंस। इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों इतना प्यार से, इतने ध्यान से पढ़ाया, इतना मन से पढ़ाया, और ऐसे सवाल का जवाब नहीं दोगे तो क्या हो गया, एनर्जी डाउन हो जाता है। यश का कुछ क्या मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बात, बहुत बढ़िया, पोटेंशियल डिफरेंस। और यश डाइलेक्ट्रिक पुट करने से कैपेसिटेंस का, कैपेसिटर का वर्किंग पोटेंशियल हम बढ़ा सकते हैं क्या? कैन बी यूज विद दैट एट हायर पोटेंशियल? यस। और क्या एप्लीकेशन है डाइलेक्ट्रिक पुट करने से? और क्या होता है? कैपेसिटेंस क्या होता है यश? इंक्रीज होता है सर, लार्ज होता है। इंक्रीज होता है। यार कम से कम इतनी बातें तो बता दिया करो यार, कहीं थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे पता है यश ने 2 दिन पहले ये नहीं बताया था, कल डांट पड़ी है इसको, इसलिए बता रहा। चलो चलो बच्चों, बहुत बढ़िया। अंकित सेवाल है, यश पाटिल, यार तुम लोग ना सीरियल नंबर से ज्वाइन करो। लोकेशा कुछ बोल रही थी क्या? नो सर। ठीक है, तुम म्यूट कर लो। हाँ, यश पाटिल ज्वाइन विद द सीरियल नंबर, अंकित सेवाल है ज्वाइन विद द सीरियल नंबर। चलो बच्चों, तो ये आज का लेक्चर सभी से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तुम लोगों ने पूछोगे कि सर डाइलेक्ट्रिक पुट करने से कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है तो कितना होता है? तो मैंने कहा था कि अगर डाइलेक्ट्रिक में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज E0 अप्लाई किया, तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? E0 अपॉन के, E0 अपॉन के टाइम्स कम हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी के को क्या बोलते हैं बच्चों? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और के का वैल्यू 1 से ग्रेटर होता है या लेस होता है? के का वैल्यू 1 से ग्रेटर होता है, ग्रेट। ठीक है ना? चलो, सो क्या करते हैं बच्चों, सपोज हमें इसका भी कैपेसिटेंस निकालना है। क्या करना है? इसका कैपेसिटेंस निकालना। तो इस पे चार्ज हमने दिया था Q, इस पे चार्ज दे दिया -Q। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं पूछूं व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, तुम कहते सर ये होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अगर ये एयर गैप कैपेसिटर होता। लेकिन ये डाइलेक्ट्रिक है तो ये क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? इससे k टाइम्स कम। कैन वी से दैट? यस सर। सिग्मा है क्या बच्चों? सिग्मा इज Q अपॉन A, K A एप्सिलॉन नॉट। लेकिन मुझे तो चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? E इंटू डी, दैट इज इक्वल टू Q इंटू डी अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। Q इज इक्वल टू CV होता है बच्चों, Q इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी इंटू V। यही है ना Q इज इक्वल टू CV, दिस इज C। तो कैपेसिटेंस क्या हो गया बच्चों? K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A बाय D। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा, उसका कैपेसिटेंस और इंक्रीज करेगा। कितना इंक्रीज करेगा? K टाइम्स। C0 क्या है? एयर कैपेसिटेंस ऑफ एयर गैप कैपेसिटर। चलो बच्चों,
तो यहाँ पे मैं और थ्योरी पढ़ा देता हूँ। यहाँ पे प्लस क्यू चार्जेज है, प्लस, और इस पे है माइनस। तो ये बताएगा क्या, ये डाइलेक्ट्रिक, ये डाइलेक्ट्रिक के सरफेस पे, यहाँ पे ये सरफेस पे कैसा चार्ज अपीयर होगा, प्लस या माइनस? माइनस। 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 लेकिन ये प्लस और माइनस इससे मिलकर के blur हो गया। नलिफाई करेगा क्या? सर ब्लर हो गए, चार्ज है। हाँ बोलो। ब्लर हुआ है सर थोड़ा। तो ब्लर हो गया क्या? थोड़ा सा देखो, आवाज अगर जा रही है तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। देखो, ये प्लस चार्ज जो है मेटल प्लेट पे, ये है बच्चों फ्री चार्ज, और इस पे डाइलेक्ट्रिक के सरफेस पे जो अपीयर हुआ है, ये है बच्चों बाउंड चार्ज। ये मूव नहीं करेगा, ये सिर्फ क्या हुआ, ओरिएंटेशन हुआ है, थोड़ा सा अलाइनमेंट हुआ है, दैट्स इट। ये मूव नहीं करेगा। ओके, तो ये सवाल भी होता है कि ये चार्ज क्यू डैश कितना होगा, ये जो अपीयर हुआ, तो वी विल फाइंड दैट आल्सो। अभी तो हमने देखा कि डाइलेक्ट्रिक पुट करने से कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। मिटा दूं इसको? जी सर। सर हम्म, सर वो प्लस चार्ज हमने इधर लगाया, वैसे इधर माइनस नहीं लगेगा क्या? हाँ उधर रहेगा ना, माइनस लगा दो ना, इतना उधर प्लस की तरफ माइनस, और उधर माइनस की तरफ माइन प्लस, प्लस। जैसे। There is a air gap capacitor having capacitance equal to 4 microfarad. Now, a dielectric is inserted in the gap if dielectric constant is K is equal to 2, then what is new capacitance? बच्चों, ये इतना बड़ा सवाल पूछा है और इसका आंसर तो तुम्हें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में देना चाहिए। बच्चों, ये एयर गैप कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड था। अभी इस बीच में इस गैप में हमने डाइलेक्ट्रिक पुट कर दिया जिसमें के वैल्यू 2 है, तो व्हाट इज सी डैश, और जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा। देखना, मुझे पता है नहीं आंसर आएगा, गलत आंसर आएगा। कुमुद पंडित, कुमुद माइक ऑन करके बताना कितना होगा। देखो नहीं आया आवाज। प्रिशा गैदनी, प्रिशा, मैं 100% श्योर हूं नहीं आएगा। रश्मि सूर्यवंशी, व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस? सबके पापा को आज कॉल करता हूं मैं। शर्वरी पवार, शुभम सिंह, शुभम सिंह, नो आंसर। रोल नंबर 60 वैभव, रोल नंबर 60 वैभव। देखो मैं कितना कितना एक्यूरेट हूं। हाँ बोलो। 8 इतना देर बाद? सर मैंने मैसेज किया था। ओके गुड। पूजा गुप्ता, बहुत बढ़िया।
तुम लोग ना हमारे ना लिमिट, मुझे ना अपना लिमिट क्रॉस करा दिए हो सवाल पूछने का। सच्ची बता रहा हूँ, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया हूँ तुम लोगों से। इतना नीचे गिर गया हूँ तब भी रेस्पॉन्ड नहीं आता है। 8 बच्चों से पूछा, लास्ट में 1 बच्चा। क्या ही करोगे यार तुम लोग। चलो बच्चों, ये सारे सवाल कर लोगे जो इजी कंसेप्ट है। थोड़ा सा टफ सवाल पे जाते हैं। सवाल कैसे इसमें पूछता है, नीट में भी आता है। एक कैपेसिटर, एक डाइलेक्ट्रिक नहीं पुट करके उसमें 2 पुट कर देता है। ठीक है, सपोज एक कैपेसिटर है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए, ये है तुम्हारा डी। बच्चों ये आधे गैप में एक डाइलेक्ट्रिक पुट किया है K1 का, और बचे हुए हाफ में दूसरा डाइलेक्ट्रिक पुट किया है K2 का। अब ऐसे सवाल आएंगे और नीट में ऐसे सवाल आएंगे, बच्चे परेशान हो जाते हैं क्या करें। लेकिन तुम लोग आज सीख जाओ, कम से कम 20-25 बच्चे तो सीख जाओ 100%। उतने को ही पढ़ाना है। क्या क्या बच्चों इसमें कितने कैप्स डाइलेक्ट्रिक पुट किया? 2, K1 एंड K2 का। कितना कितना गैप में, कितना विड्थ में? D/2, और ये भी D/2। ठीक है, मुझे निकालना है कि इसका कैपेसिटेंस क्या होगा। तो इसको क्या करते हैं, इसको ऐसे सोचते हैं कि ये ना एक कैपेसिटर नहीं है, ये सोचो कि दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कैपेसिटर। दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कैपेसिटर। एक कैपेसिटर ये यहां से यहां तक का, और दूसरा कैपेसिटर ये। आई बात समझ में? एक ये कैपेसिटर और दूसरा ये कैपेसिटर। तो दिस कैन बी एज्यूम्ड एज combination of 2 capacitor। अगर सर 2 कैसे मान लें, प्लेट तो 2 ही है। मैं काम करता हूं, मैं कहता हूं कि एक बहुत ही थिन प्लेट मेटल का है मान लो, बहुत ही थिन, और उस पे एक यहाँ पे -Q चार्ज दे दो और यहाँ पे +Q चार्ज दे दो। इफेक्टिव चार्ज तो 0 हो जाएगा, बस 0 गैप में सेपरेशन है। तो +Q -Q ये, और फिर +Q -Q ये। अब बताना बच्चों, ये दोनों जो कैपेसिटर हम एज्यूम कर रहे हैं, प्रथमेश तुम्हारी तरफ से आंसर आना चाहिए। प्रथमेश वानवे, these 2 capacitor are connected in series या पैरेलल? बहुत बढ़िया स्नेहा, बहुत ही बढ़िया। पल्लवी सिन्हा, कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल। वैभव गलत आंसर है, आयुष गलत आंसर है, वेद भंडारकर रॉन्ग। यार हमने कैसे कनेक्टेड है देखो, एक प्लेट ऐसा था, बीच में कहा एक और प्लेट मान लो, तो ये +Q, ये -Q, ये +Q, ये -Q, ये और ये सीरीज में बच्चों सेम चार्ज है। पैरेलल में कब होता है? जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, इसका अलग पोटेंशियल। सो दिस इज इन सीरीज। Two capacitors are connected in. This can be assumed as combination of 2 capacitor
इन सीरीज। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, चार्जेस सेम है। मान लो एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1 लिखे तो C1 क्या लिखोगे? C1 लिखोगे, इसका कैपेसिटेंस तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, इसका एरिया है A, और गैप कितना है बच्चों? D/2 है, D/2। और डाइलेक्ट्रिक भी पुट किया हुआ तो K1। कैन यू फाइंड C2? मैंने लिखा, खुद से लिख लो। और इस कैपेसिटर को अगर मैं पूछूं कितना कैपेसिटेंस है, कहोगे सर C1 एंड C2 आर इन सीरीज। तो प्रिशा बताना, सीरीज में होता है कैपेसिटर तो C इक्विवेलेंट कैसे लिखते हैं? C1 प्लस C2 या C1 इंटू C2 प्लस डिवाइड बाय C1 प्लस C2? प्रिशा का तो जवाब आएगा नहीं, मैं बेकार में ही पूछते रहता हूँ उससे। ऋतुजा, सीरीज में क्या होता है? C इक्विवेलेंट। कुछ कुछ बच्चे मैसेज कर रहे हैं। सबने सही मैसेज किया, बहुत बढ़िया, गुड। C1 तो हो जाएगा बच्चों C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। C1 है कितना? ये 2 ऊपर चला गया, 2 A1 एप्सिलॉन नॉट A/D इंटू 2 K2 एप्सिलॉन नॉट A/D डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट A/D K1 प्लस K2। इसको सॉल्व कर लोगे बच्चों तो एप्सिलॉन नॉट A/D चला जाएगा, 2 चला जाएगा, एक 2 K1 K2 डिवाइड बाई ये आ जाएगा। अगर मैं सवाल पूछूं कि व्हाट इज K इक्विवेलेंट? K इक्विवेलेंट का मतलब हुआ कि ये 2 के जगह पे अगर हम एक ही ऐसा पुट करते, एक, तो उसका K क्या होना चाहिए था? कहते सर अगर एक पुट करते तो K इक्विवेलेंट इंटू एप्सिलॉन नॉट A/D होता कैपेसिटेंस, और ये इक्वेट करो, दैट मींस K इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 K1 K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2। लिख लो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो अभी थ्योरी बताया, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कम से कम आज इतना सीख लो। तो एक कैपेसिटर है जिसमें 1/3 पार्ट जो है, 1/3 मतलब D/3 लेंथ के कैपेसिटेंस के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का है, और 2/3 दैट मींस 2D/3 जो है वो है 3K का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3K। मुझे चाहिए इसका एरिया A है, व्हाट इज C ऑफ दिस कैपेसिटेंस, ऑल्सो व्हाट इज K इक्विवेलेंट। C निकल जाएगा तो K इक्विवेलेंट तो निकलेगा। कैसे सॉल्व करो बच्चों?
ठीक है, लिखो इतना। तो ये बच्चों तुम लोग करना, मैं इसमें हेल्प नहीं करने वाला हूँ, मैं तो बता दिया, सवाल ही दे दिया, वही सिखा दिया। ठीक है, तो ये कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस सी नॉट है, एयर गैप कैपेसिटर। now a dielectric of dielectric constant K and width d/3 is inserted, है ना? So what will be new capacitance? तो एक एक सवाल कराते हैं, छोटे छोटे सवाल कंसेप्ट बताते हैं, सवाल कराते हैं, फिर भी तुम लोगों पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो ये सवाल दे रहे हैं और आंसर इसमें बहुत सारे बच्चे C1 C2 ये सब लिख के भेज रहे हैं। नहीं, ठीक है, चलो यहाँ पे क्या किया बच्चों, मैंने एक ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पुट किया, दो नहीं, और ये कितने का, d/3 का। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, k। तो ये बचा हुआ पार्ट क्या है बच्चों, एयर गैप है। तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C1, एक कैपेसिटर मानेंगे इतने का और दूसरा इतने का। C1 विल बी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d/3 और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, तो ये आ जाएगा 2K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 3, सॉरी 2 नहीं, 3K एप्सिलॉन नॉट A/D। दूसरा बच्चों एयर गैप कैपेसिटर है C2, हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, ये बचा हुआ स्पेस है बच्चों 2D/3, 2D/3। K तो एयर है, एयर का K क्या हो जाएगा 1, एयर का K 1, ये भी बता दिया। C इक्विवेलेंट, C कितना हो जाएगा इसका, न्यू, C डैश लिख लेता हूं, ये हो जाएगा C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। सॉल्व कर दो बच्चों, 3K मैं एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूं, डायरेक्टली लिख रहा हूं, इंटू 3/2 एप्सिलॉन नॉट A/D होल डिवाइड बाय C1 प्लस C2, 3K प्लस 3/2। ओके, क्या आ जाएगा बच्चों, एक 3 निकाल लो, कैंसिल हो जाएगा, 3K
एप्सिलॉन नॉट ए बाई 6 चला जाएगा और ये हो जाएगा 2k + 1। देखो तो सही लिखा है क्या? कैलकुलेशंस देख लो। सर पहला क्वेश्चन कैपेसिटेंस। अच्छा, इसमें एक चीज बोलना भूल गया। अभी देखो हमने अभी जो प्लेस किया था ना d/3 का, तो यहां से ऐसे दिखाया, मतलब एक कॉर्नर में ये और बाकी एक खाली है। इसका जो कैपेसिटेंस है, और बीच में भी ऐसे प्लेस कर दो कि सर ये d/3 है, तो ये और ये कैपेसिटेंस सेम रहेगा, इससे फर्क नहीं पड़ेगा इधर इधर प्लेस करते। इज इट क्लियर? इसका भी और इसका भी सेम रहेगा, दोनों का कैपेसिटेंस सेम है। ओके, इसका अगर C1 है, C' है, तो इसका भी C' ही होगा, प्लेसमेंट में फर्क नहीं पड़ेगा। मेडिकल में एक सवाल ऐसा पूछता है बच्चों, मेडिकल में एक सवाल ऐसा पूछता है कि डाइलेक्ट्रिक नहीं, एक ना कंडक्टर पुट कर दिया, सपोज d/3 का, इसका एयर गैप कैपेसिटर C0 now a metal plate is inserted in the gap of width 1/3 of the gap what will be the potential, sorry, what will be the capacitance, है ना? तो ये निकालो तो जल्दी। तो बच्चों इसमें क्या करेंगे, जब मेटल प्लेट पुट किया है ना, सो देखना, ये अगर +q चार्ज है ना, तो इस पे -q चार्ज आ जाएगा, बिकॉज मेटल प्लेट है। फिर यहाँ पे +q और यहाँ पे -q। इनफैक्ट ये कैपेसिटर ना, दो कैपेसिटर बन गया, ये और ये दो कैपेसिटर सीरीज में। इनफैक्ट ये कह सकते हैं, ये जो गैप है, ये गैप मतलब इसमें अब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। क्लियर? तो these two are in series. Is it clear? मतलब इफेक्टिवली कहेंगे कि इतना गैप बच्चों कम हो गया है, तो जो d डिस्टेंस था, d के जगह पे इफेक्टिवली मैं कहूंगा कि 2d/3 गैप का कैपेसिटर है। तो मैं डायरेक्टली बोल देता हूं कि अगर ऐसा दे दिया है, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d minus d/3. This is the new capacitor. That means 2d/3, 3/2 epsilon naught A/d. That means इस केस में क्या हो जाएगा, C' 3/2 C0. क्लियर? ये मेटल प्लेट है बच्चों, कंडक्टर है।
मेडिकल में ऐसे सवाल रहता है। ये कंडक्टर है, मेटल प्लेट है, इसका थिकनेस T दे दिया है और ये एयर गैप D दे दिया है, तो इसका कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D के जगह पे बच्चों सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इतने पार्ट में, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, सिर्फ ये है D माइनस T, जो गैप हो जाएगा D के जगह पे D माइनस T हो जाएगा। इसको ना स्टार मार्क कर लो। तो अगर हम कुछ थिक मेटल प्लेट अगर इंसर्ट किए हैं, ये क्या है, इंसर्शन ऑफ थिक मेटल प्लेट। तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा बच्चों, इसका कैपेसिटेंस विल इंक्रीज। देखो ये गैप छोटा हो गया, मिटाओ इसको, ये कंसेप्ट सीख लिया आज। आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो हमने डिस्कस किया बच्चों वो पैरेलल सॉरी सीरीज में था। नेक्स्ट पार्ट इज, मैंने इधर हाफ, ऊपर वाले हाफ में हमने K1 डाला है और नीचे वाले हाफ में हमने K2 डाला है। मुझे इसका कैपेसिटेंस चाहिए। तो ये डिस्टेंस है D, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है A/2 है और पूरे प्लेट का क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो A। अब बताना बच्चों, अब बताना इसको अगर हम दो कैपेसिटर माने, दो कैपेसिटर, तो एक कैपेसिटर ये हो जाएगा और एक कैपेसिटर ये हो जाएगा। इसको मान लेते हैं C1 और इसको मान लेते हैं C2। ये C1 एंड C2 कैसे कनेक्टेड है? जो बच्चे ध्यान दे रहे होंगे उनको पक्के से पता चला होगा। C1 एंड C2 पैरेलल में कनेक्टेड है बच्चों। ये मेटल प्लेट है, जितना पोटेंशियल यहाँ का उतना ही पोटेंशियल यहाँ का, जितना यहाँ का उतना ही यहाँ का। मेटल्स इक्वी पोटेंशियल होता है। तो C इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2। C1 क्या हो जाएगा बच्चों, एप्सिलॉन नॉट, इसका एरिया जो है वो है A/2, हाफ एरिया, लेकिन D डिस्टेंस है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1। इसका बच्चों वही K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 इंटू D। इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/D K1 प्लस K2/2। अगर यहां से पूछा जाए किसके जगह पे एक कैपेसिटर पुट करते, सॉरी एक डाइलेक्ट्रिक पुट करता, व्हाट शुड बी K इक्विवेलेंट, व्हाट शुड बी K इक्विवेलेंट, K1 प्लस K2/2। ये आसान है पूरा। संस्कृति क्या ये समझ में आया? Yes, sir. साक्षी पटादे समझ में आया क्या ये? श्रीनिवास जोशी, यस सर।
स्वयं सोनार, Yes, sir. ये स्वयं सोनार इस बैच का है क्या? मैं पहचानता नहीं। अंकित, अभी तक तूने सीरियल नंबर से नहीं ज्वाइन किया। अच्छा, अंकित को तो सीरियल नंबर नहीं मिला अभी। सर 2D क्यों लिया? क्या लिया? 2D नीचे। हाँ 2D। चलो पल्लवी कुछ तो बोली। इसका एरिया कितना है? ये पूरा प्लेट का एरिया ए है, तो ये कितना होगा? A²। अरे नहीं, ये एरिया a/2 आधा है ना। A/2 इसलिए जब मैं लिख रहा था, मैं बोल रहा था a/2 लिख रहा हूँ, 2D नहीं लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? a/2। अब ये ऑनलाइन है तो शायद सुन नहीं पाते हो, मैंने लिखते समय ये बोला था। अभी क्लियर? यस सर। ठीक है, तो पैरेलल भी हमने देख लिया। अब क्या करें, इतना ही नहीं कर पा रहे तो क्या टफ सवाल लें, तो रहने देते हैं, आगे थ्योरी आगे बढ़ा देते हैं। सारे बच्चे सुनना, एक कैपेसिटर है जिसको हमने इसको चार्ज किया, एंड एयर गैप कैपेसिटर is fully charged by a cell of EMF V0, then the cell is disconnected. तो ये चैप्टर्स पे, इस पे भी बहुत सवाल आते हैं। कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, these are very very important chapters. कम से कम ये 2-3 चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना, तो नीट क्वालिफाई करने के चांसेस बहुत बढ़ जाए। क्या क्या बच्चों, इसको फुल्ली चार्ज कर दिया और बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया। ऐसा कुछ सवाल पिछले लेक्चर में भी लिया था। उस समय क्या किया था डिस्कनेक्ट करने के बाद? डिस्कनेक्ट करने के बाद क्या किया था? elongate किया। और बहुत सारे सवाल पूछे थे ना। पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, चार्ज क्या होगा, एनर्जी स्टोर क्या होगा, बहुत सारे सवाल। मुझे लगता नहीं कि किसी ने जाकर रिवाइज किया होगा। काजल बाफना, क्या वो देखी क्या नोट्स की सर ने क्या क्या पढ़ाया? एक बार देख लेते हैं यार, इतना सर बोलते रहते, इतना मन से पढ़ाते हैं। किसी ने देखा क्या घर पे जाकर दोबारा वो सारे सवाल? एनीवन, ईमानदारी से उठाना कि नोट्स बुक पलट के देखा कल के क्लास के बाद। प्रिया पाटिल देखी, और कोई? आयुष यादव ने देखा, ठीक है। वेदांत पाटिल ने देखा, क्या बात। स्नेहल, अथर्व पारेख, बहुत बढ़िया, गुड। रोहित, समीक्षा, चलो बच्चों जरूर देखो। नेक्स्ट डे मतलब वेट मत करो, उसी दिन देख लो सामने। चलो, तो आज भी करना बच्चों, वैसा ही सवाल फिर ले रहे हैं, वैसा ही सवाल फिर ले रहे हैं। नाउ a dielectric is inserted slowly in the gap. तो क्या किया, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया और एक डाइलेक्ट्रिक को हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं। डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर रहे हैं।
सो पहला सवाल, चार्ज ऑन द कैपेसिटर। इनिशियली चार्ज कितना था? Q नॉट जो था C नॉट इंटू V नॉट था। अब स्नेहल बताना है, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिए, चार्ज कहां से आएगा? फ्रॉम वेयर द चार्ज विल कम? ये तो प्लेट आइसोलेटेड है, बैटरी डिस्कनेक्टेड है, तो चार्ज क्या रहेगा? लोकेशन ने सही बताई, चार्ज विल बी कांस्टेंट। आई होप कितना समझ में आ गया होगा। सेकेंड, व्हाट अबाउट कैपेसिटेंस? जो डाइलेक्ट्रिक पुट करता है तो कैपेसिटेंस क्या होता है? इंक्रीज कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। थर्ड सवाल, तो मैं पूछूं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। पोटेंशियल डिफरेंस, then you will say that sir Q is equal to C into V होता है, Q कांस्टेंट है, C बढ़ रहा है, तो V क्या होगा? Come. डिक्रीज। So potential difference will decrease. आड़ी बात समझ में? दो तुम ही लोग आंसर कर रहे हो ना, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूं, मैं सवाल पूछ रहा हूं। पढ़ाने का तरीका बच्चों यही होता है, सवाल पूछो, पढ़ाना नहीं। लेकिन तुम लोग ना समझते ही नहीं। 3 सवाल पूछ लिया, चौथा सवाल, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, तो बच्चों एनर्जी स्टोर्ड का 2 फॉर्मूला है, हाफ सी वी स्क्वायर, और एक फॉर्मूला होता है क्यू स्क्वायर बाई 2c, और भी एक फॉर्मूला है। इन दोनों में से कौन सा प्रीफर करोगे यूज करना? Second. सेकंड। क्यों? सेकंड Constant. चार्ज क्यू कांस्टेंट। बहुत कांस्टेंट। बढ़िया। तो बताओ एनर्जी स्टोर्ड क्या हो रहा है? Decrease. डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज Decrease. कैपेसिटेंस इंक्रीज कर रहा है, सो एनर्जी स्टोर्ड विल डिक्रीज। देखो कितना अच्छा जवाब दे रहे हो, मतलब कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं। 5वां सवाल, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर। डिक्रीज। इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कैपेसिटर। बहुत बढ़िया, किसी ने बताया कि सर ये डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। अब ये चार्ज तो यही है, तो Q तो वही रहेगा, लेकिन जब डाइलेक्ट्रिक पुट कर देंगे तो बाद में क्या हो जाएगा? इतना बाई K, Q सेम है और K डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा। और अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो यहां से भी देख सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हुआ। पोटेंशियल डिफरेंस होता कितना है? E इंटू डी। ये E into D. डी कांस्टेंट है, तो E क्या होगा? ये डिक्रीज तो ये भी डिक्रीज। इज इट क्लियर? और इलेक्ट्रिक Yes, sir. फील्ड जितना पहले था उसका K टाइम्स कम हो जाएगा, डिवाइड बाय K। इज इट क्लियर ना? 5वां सवाल, Yes, sir. इनसाइड द गैप। और भी एक सवाल ले लें, और भी देखते हैं एक आध सवाल बनेगा क्या। बच्चों एक चीज समझना कि जब हम डाइलेक्ट्रिक पुट कर रहे हैं स्लोली,
कैपेसिटर आइसोलेटेड है, कैपेसिटर आइसोलेटेड है, कहीं और से उसको एनर्जी नहीं मिल रहा है, कहीं कंज्यूम और नहीं कर रहा, तो ये कैसा वर्क कर रहा होगा? पॉजिटिव वर्क कर रहा होगा या निगेटिव वर्क कर रहा होगा? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ऐसे देखना, इसका एनर्जी क्या हुआ है? एनर्जी कम डिक्रीज कम हुआ, मतलब इसने अपना एनर्जी खर्च कर दिया तभी तो कम हुआ ना। खर्च क्या मतलब? इट हैज डन पॉजिटिव वर्क। क्या किया है? पॉजिटिव वर्क किया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल डू, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव वर्क कर रहा है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ये नीचे आ रहा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो 7वां सवाल, इलेक्ट्रिक फील्ड विल अट्रैक्ट और रिपेल द डाइलेक्ट्रिक। कहोगे सर ये अट्रैक्ट करेगा, सो ये हो जाएगा अट्रैक्ट, है ना? क्या हो जाएगा आंसर? अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। सो एक्सटर्नल एजेंट क्या वर्क करेगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, क्योंकि अगर ये कैपेसिटर पुल कर रहा है तो उसने फोर्स इधर लगा होगा, स्लोली मूव करना है तो उधर लगा के धीरे धीरे मूव कर रहा है, तो फोर्स वो ऊपर लगा रहा है एक्सटर्नल एजेंट और डिस्प्लेस हो रहा है नीचे। इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल फील्ड विल डू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। बहुत हाई लेवल का कंसेप्ट पढ़ा दिया बच्चों। नीट में कोई सवाल नहीं होगा जो तुझसे नहीं हो सकता। लिख लिए सारे सवाल? यस सर। एक काम करते हैं बच्चों, कोई गेस कर सकता है? कितने बच्चे गेस करेंगे कि नेक्स्ट सवाल क्या होगा? इसके बाद मतलब ये हो गया, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया था, बैटरी कनेक्ट कनेक्टेड रखते हैं। कनेक्ट कर यस, बैटरी को हटाते नहीं हैं, कनेक्टेड रखते हैं। और फिर से डाइलेक्ट्रिक को क्या करेंगे? इंसर्ट करेंगे। लेकिन कहोगे सर ये जो मैग्नेटिक सॉरी इसने जो फोर्स लगाया है ना, ये जो आपने कहा अट्रैक्टिव फोर्स, वो मजा नहीं आया, समझ में नहीं आया, तो मैं उसको समझा देता हूँ, उसका मैकेनिज्म समझा देता हूँ, है ना? आज का क्लास यही, उसके बाद छोड़ दूंगा। और दूसरा जो सवाल है बच्चों, तुम्हें खुद से करना है। यू हैव टू राइट द क्वेश्चंस, अपने मन से सारे सवाल लिखो, सारे आंसर लिखो, ये खुद से करना है। मैं नोटबुक में चेक करूँ, किसी से भी कहूंगा कि कल मुझे दिखाना है नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों मैं बताता हूं कि यहाँ पर अगर प्लस क्यू चार्ज है, प्लस चार्जेज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसा ऐसा है। हम लोग कैपेसिटर में ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड मानते हैं, है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। और डाइलेक्ट्रिक यहाँ पुट कर रहे हैं। यार ये मैकेनिज्म समझो, मैकेनिज्म की ये फोर्स लगा कैसे रहा है? इस पे तो चार्ज भी नहीं था शुरू में डाइलेक्ट्रिक पे, तो हाउ इट इज अप्लाइंग फोर्स? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फोर्स लगा? अगर लगाता भी चार्ज भी कुछ होगा तो ये ऐसा है इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स नीचे कैसे लगाएगा? ओके, तो बच्चों ये कंसेप्चुअल है, नीट के लिए थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे जो बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, बट एंड पॉइंट पे ना ऐसा नहीं रहेगा, इसमें थोड़ा सा डेविएशन होंगे, इसको बोलते हैं एंड इफेक्ट।
पैरेलल पहले नहीं रहेगा, कैसे ऐसे सडनली गायब। ये क्या होगा, इन पॉइंट पे थोड़ा डेविएट होगा। ये कंसेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने सीखा। यहाँ भी ऐसा रहेगा कुछ, इन पॉइंट पे थोड़ा डेविएट करेगा। इसको बोलते हैं बच्चों एंड इफेक्ट, और इसी को बोलते हैं फ्रिंजिंग ऑफ फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेविएट किया, फ्रिंजिंग फील्ड। सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूं, जो बच्चों को नहीं समझ में आया सिर्फ याद रखना है कि क्यों डाइलेक्ट्रिक फील्ड, डाइलेक्ट्रिक पे फोर्स अट्रैक्टिव लगता है, बिकॉज ऑफ फ्रिंजिंग ऑफ फील्ड एट एंड पॉइंट। बच्चों इस पे स्लाइटली क्या, यहाँ पे प्लस है तो इस पे कैसा डेवलप होगा, माइनस चार्ज। इस पे कैसा डेवलप होगा, प्लस चार्ज स्लाइटली। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट, एक इधर और एक ऊपर। सो जो ऊपर वाला फील्ड है, निगेटिव चार्ज पे कैसा फोर्स लगाएगा, नीचे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट, एक इधर एक इधर। इधर वाला तो इधर फोर्स लगाएगा, इधर वाला तो इधर लगाएगा। बट जो डाउनवर्ड कंपोनेंट है, पॉजिटिव चार्ज पे नीचे फोर्स लगाएगा। तो फ्रिंजिंग फील्ड विल अप्लाई फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? तो डाइलेक्ट्रिक पे चाहे बैटरी कनेक्टेड हो या बैटरी डिस्कनेक्टेड हो, दोनों केस में इलेक्ट्रिक फील्ड, द कैपेसिटर will pull the dielectric. Is it clear?